कि ये जो सफ़र इश्क है जो हम करते हैं, और कुछ लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3 दिन में तकरीबन 2.25 दिन में मैं पहुंची पैदल। और एक ऐसा है, आप उसमें देखते हैं कि क्या उसमें मुसलमान, क्या उसमें क्रिश्चियन, क्या उसमें हिंदू, हर कोई अपने मज़हब की नुमाइंदगी करते हुए उनको सलाम पेश करने आता है। और ये बेसिकली सुन्नत जनाब ज़ैनब है जो कि लोग अदा करते हैं। आपने जब मिशी की थी वो कैसी थी और आपने उसमें क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस किया था? जी बिल्कुल, जो मिशी का एक्सपीरियंस है, सो मिशी जिस तरह आपने समझाया कि नजफ़ से करबला तक तकरीबन ये 80-90 तकरीबन ये वॉक बन जाती है और लोग जो हैं ये पैदल वॉक कर रहे होते हैं। और ये अगेन एक इजहार अकीदत, लेकिन उससे ज़्यादा एक ऐसी एक करबला के वो शहीद जिसको अकेले तन्हा शहीद किया गया था। अब ये सब लोग जो लाखों करोड़ों के हिसाब से वॉक करके नजफ़ से करबला जा रहे होते हैं, ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि जिस एक शख्स को अकेला करके शहीद किया गया है, मारा गया है, वो शख्स अकेला था नहीं। अगर हम सब उस वक्त उस जगह पर होते तो हम इन इमाम की, इस शख्स की आवाज़ पे लब्बैक कहते। अब हम इस ज़माने में तो हम इस मुश्किल सफ़र को पैदल क्रॉस करके, पैदल चल के हम ये बता रहे हैं दुनिया को कि इस शख्स में इश्क इतना है कि हमें जो भी कठिन, जो भी मुश्किल पेश आए, हम इस शख्स को छोड़ेंगे नहीं। और यही जब सफ़र इश्क जिसको मिशी कहते हैं, ये जब मैंने 2021 में जब मैंने किया जी, उसमें मैं अकेला वॉक कर रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि मैं नजफ़ से करबला जितना लंबा मैं मतलब आराम से वॉक करूं और जितनी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं उन्हें अब्जॉर्ब करूं, क्योंकि वो तकरीबन 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी की, आपको इनकिसारी की, आपको ह्यूमिलिटी की, आपको इज्जत की, इस तरीके से आप एक फ़िज़ा बनी होती है कि जहाँ पे आप, जिसकी मिसाल दुनिया में, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकती। मैं आपको इसलिए 1 या 2 वाकयात उसमें स्पेसिफिक आपको बताता हूँ। मैं जब वॉक कर रहा था तो वॉक करते हुए आप अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से फैमिलीज ने डिफरेंट मौके लगाए होते हैं, डिफरेंट इस तरह के कह लें कि छोटे छोटे घर बनाए होते हैं पूरे रास्ते में, और उन मौके का मकसद होता है टू सर्व, कि बस सिर्फ खिदमत की जाए कि जो लोग वॉक करें। अब मैं वॉक कर रहा था, मेरे साथ एक आध दोस्त और वहीं पे ज्वाइन हो गए, तो अचानक एक बच्चे ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो अरबी बच्चा था, वहीं इराकी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कुछ अम्मू कह के, अम्मू का मतलब होता है अंकल या बड़े भाई, इस तरीके से कह के, और कुछ कह रहा था अरबी में, मुझे समझ नहीं आ रही थी जाके। अब वो बच्चा हाथ ही नहीं मेरा छोड़ा, हम लोग वॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि रात का टाइम था और जा रहे थे कि जल्दी कुछ थोड़ा सा सफर आगे हम तय करें। वो बच्चा हाथ ही नहीं छोड़ा, उसने पकड़ लिया कि जी अम्मू कुछ वो कह रहा है, वो खींच खांच के अपना मेरा हाथ जो है ना अपने अंकल के पास ले गए, सामने उसका कोई बड़े खड़े थे, और हमें कोई बात नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, ये बच्चा क्यों हाथ खींच रहा है, कि क्या करना चाह रहा है, इसका कोई गुम गया है, शायद इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या ये हमसे पैसे मांग रहा है। ये जब उसने हाथ इस तरह खींच के लेके गया अपने बड़े के पास, तो वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे रास्ते में हम खड़े हुए और जितने भी लोग सर गए, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हमारा घर यहाँ से 10 मिनट दूर है, हम आपको गाड़ी में बिठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, आप वहाँ पे खाना खाएं, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, आपके हम पाँव साफ करेंगे, आप वहाँ पे रिलैक्स हों, आपकी हम खिदमत करेंगे और आपको यहीं भी लाके वापस ड्रॉप कर देंगे। हमें बस आपका आधा घंटा 1 घंटा चाहिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। और इस तरीके से वो लोगों को रोके जा रहे हैं। हमें क्योंकि जल्दी थी तो हम उनको माजरत करके कि जी नहीं हमें जल्दी पहुँचना है, हम अभी रोक नहीं सकते, लेकिन इस तरीके के आपको हजारों लोग आपको रास्ते में मिलेंगे रोकते हुए कि खुदा का वास्ता हमें खिदमत का मौका दे दो, तुम इमाम हुसैन के मेहमान हो, तुम इमाम हुसैन के ज़ायर हो, हमें उनसे मोहब्बत है और तुम उनके मोहब्बत करने वाले हो, तो क्योंकि वहाँ पे तुम उनके मेहमान बन रहे हो, तुम ये सफ़र कर रहे हो, तुम उनके लिए वहाँ पे चल के जा रहे हो, तो हमें ये शरफ बख्शो कि हम तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत कर सकें। एक ये बात, और दूसरी बात कि पूरा वक्त वहाँ पे इट डजेंट मैटर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप इराकी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिस तरीके पूरी दुनिया से लोग आते हैं और छोटे छोटे वो मौके लगाते हैं, और जो जिसकी इस्तिताअत होती है उसके हिसाब से वहाँ पे मुख्तलिफ तबरुकात तकसीम कर रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। एक वहाँ पे आपको जो चीज़ खूबसूरत मिलेगी, इसके अचानक से आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपके कोई
पाँव पकड़ लेगा। अब आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है इराक है। वो आपको पाँव पकड़ के, उसी के कोई दोस्त होंगे वो आपको बिठा देंगे। आप जब बैठ के हैं तो आपको एक अजीब सा एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या हो रहा है, जाके अचानक से मुझे जबरदस्ती किसी ने पकड़ के बिठा दिया। अभी आप इस चीज में सोच ही रहे होंगे, आपके पाँव साफ होना शुरू हो जाएंगे और आपके पाँव कोई दबाना शुरू कर देगा। बिल्कुल, ये कोई मांगने वाले नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही बात की। बड़े 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 लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर्स में आपने बात की ना, तो मैं साथ में विजुलाइज करी थी। जो मैं भी जब जा रही थी तो आवाजें देते कि खानुम खानुम, कि आपको समझ में नहीं आती, तो वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे जूतों में से तुम्हारी मट्टी, जूतों की मट्टी झाड़ दे, खाक झाड़ दे, क्योंकि तुम मेहमान हो इमाम हुसैन की और लोग इतनी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो मवद्दत की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि देखिए उनसे ऐसी मवद्दत का रिश्ता है कि वहाँ के जो लोग हैं, आपने देखा है कि इराक के लोगों ने कितनी जंग देखी हुई है, उसके बावजूद वो सारा साल पैसे जमा करते हैं। खुद उनके कपड़े फटे हुए होंगे, लेकिन वो अपने घर में जो भी बना सकते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये महीना ऐसा आएगा कि इस रास्ते से। और ना बड़ा ज़बरदस्त आप देखेंगे कि नजफ में जहाँ वो कब्रिस्तान है, नजफ से लेके करबला तक तकरीबन 1450 पोल्स ऐसे आते हैं जिनको हम एक्चुअली काउंट करते हुए जाते हैं कि जी पोल नंबर 1, 2 और एग्जैक्टली पोल्स आपको लेके जाते हैं सरजमीन करबला तक। तो वहाँ तक हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का मौक़िफ़ होता है। वो आपको खाना खिलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, उन्होंने प्रॉपर आपके सोने नबीद के सोने के लिए बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया होता है। और आप कहते हैं कि भाई ये लोग, हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इन्होंने हमारे लिए सारा साल पैसे जमा किए, कमेटियाँ डाली, इसलिए ताकि जो हमारा सफ़र आसान बना सके। तो ये बेसिकली जो मवद्दत है ना इमाम हुसैन से, ऐसी है कि आप उनकी मोहब्बत में आप लोगों को सर्व करें। ये आपको लेसन मिलता है कि किस तरीके से, क्योंकि देखें हुसैनियत ने सबसे बड़ा जो मैसेज दिया है वो ह्यूमैनिटी का है। जैसे